अस्सलाम वालेकुम जी। सेफ डिजिटल की एक और एपिसोड के साथ एहसान सब हमारे साथ हैं। शोएब अलवी और टॉपिक है पीएसएल में रोटी गैंग की वापसी। शोएब अलवी, तुमने सोशल तो छोड़ दिया है कि रोटी गैंग वापस आ रहा है। वो ये रोटी गैंग कौन है और वो क्यों वापस आ रहा है और उसमें कौन से लोग हैं जो रोटियां तोड़ने वापस आ रहे हैं? वालेकुम सलाम एहसान अहमद साहब। ये अपनी हेडिंग आप ठीक कर लें। पीएसएल गैंग में रोटी गैंग की वापसी जी नहीं, जी। पीएसएल गैंग से रोटी गैंग की वापसी। से रोटी। ओके। भाई, रोटी गैंग जब हम सुनते थे तो वो तीन खिलाड़ी हुआ करते थे। उसमें एक थे फखर जमान थे, एक उसमें शादाब हुआ करते थे, एक उसमें राणा साहब, जी जी। फहीम अशरफ थे। तो ये सारे खिलाड़ी थे। तो उसके बाद ये हुआ कि सब बाहर हो गए टीम से। तो उसके बाद फिर जब बाबर और रिजवान को टीम में रखा और टीम की सत्यानाश हो गया रन रेट का, और पाकिस्तान में थू थू होने लगी और इनको बिलाखिर T20 से हटाया गया कि इनका जो खेल का अंदाज है वो T20 वाला नहीं है। बाबर जो आते हैं वो सिर्फ अपने अच्छे 56 के लिए आते हैं, जी। अपनी एवरेज अच्छी करते हैं और चले जाते हैं। और रिजवान जो है वो लिमिटेड प्लेयर है। और रिजवान का जिस दिन गुस्सा होता है तो उस दिन वो स्कोर ही नहीं करते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो नहीं, और उनके कप्तान उनके साथ हूँ। तो इंजरीज की भी मामला है ना। जरा सा वो कैच उन पीछे खड़े हुए होते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, उनकी उंगली पे गेंद लगती है तो वो ऐसा शो करते हैं कि यार जैसे वो कांच के बने हैं। यार वो रिजवान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्रॉडकास्टर्स को इतना मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं प्रोमोस के लिए कि वो हर प्रोमो में रिजवान को जरूर डालते हैं। हम्म। इतनी अदाकारी करते हैं यार हम्म। कि दिमाग खराब हो जाता है। हम्म। तो रिजवान और बाबर तो चल नहीं रहे, तो इन्होंने कोशिश, मुझे लग रहा है कि रोटी गैंग की वापसी ये है कि फहीम अशरफ अब आ तो गए टीम में, परफॉर्मेंस तो उनकी कोई खास नहीं है, लेकिन चूंकि ही इज डूइंग बेटर देन नथिंग, तो उनको भी टीम में रखेंगे। फकर जमान, छुई मुई फकर जमान जो भागते हुए गिरे और ऐसा इंजर्ड हुए कि उनकी जिंदगी के ताले पड़ गए थे। खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि बस मरने वाले हैं, कुल होने वाले हैं, खबर हालांकि ढूंढ ली गई है। हालांकि वो वाहिद फौजी खिलाड़ी हैं यार। आ, यार आपने कह दिया, खुद ही कह दिया आपने यार। जी। अब हम क्या कह सकते हैं। तो वो भागते हुए गए, वो गिर पड़े। तो फखर भी वापस आ रहे हैं। शादाब को मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती जितवाए जा रहे हैं मैच। एक माइंडसेट ये भी हो सकता है कि शादाब जीते, शादाब ट्रॉफी उठाए और टीम में वापस आ जाए। वरना सलमान अली आगा जो है वो उसके होते हुए कैसे, जो T20 टीम का कैप्टन है वो बाहर बैठा हुआ है और शादाब लगे पड़े यार, गाते गाते तो कोई भी गवैया बन जाता है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये शादाब को फिर से गाते गाते गवैया बना रहे हैं। बिल्कुल सही है यार। उसमें बोरियत भी हो रही है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि जो एक हर साल पीएसएल में जो एक चार्म बेहतर से बेहतर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। हाँ जो मुल्तान सुल्तान का जो सरबराह है, अली तरीन, वो सही कहता है कि यार वो बात ही नहीं बन रही है, लग ही नहीं रहा है। आप नई टीमें और टीमों को इजाफा करने की बात करें, जो पुरानी टीमें आप उनका हाल देख लो यार। वो कहीं से लग ही नहीं रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है। वो हर साल बतदरीज बेहतर हो रहा है। यार, अगर आप एक कुक है, ठीक है, वो आपको एक दफा बेकार सा खाना दे रहा है, आपने खा लिया उस वक्त, लेकिन अब फिर उस कुक को आप अवॉइड करेंगे ना हम्म। कि यार मैं ऐसे नहीं खाना पाऊंगा। ये आपके दिमाग में आ जाएगा। आपकी पूरे PSL में वही समझिए, वही कुक्स फैले हुए हैं, हम्म। वही क्रिकेटर्स फैले हैं जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जलील करा के आते हैं बिल्कुल। और वहां हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो हो गया, अब PSL में परफॉर्म करेंगे। अबे भाई, PSL एक तफरी है, हम्म। वहां की परफॉर्मेंसेस काउंट नहीं होती दुनिया में। आपकी जो स्टैंडिंग है वो वही दो कौड़ी की रहेगी। वो आके वहां मारे जा रहे हैं, वहां पे जब चाह रहे हैं कि लोग देखें, गुस्से में लोग आ ही नहीं रहे। हम्म। लोग, आपकी टीम अगर जीत रही होती और लोगों के अंदर एक जज्बा होता कि हम अपने स्टार्स को देखने जाएंगे, वही एक दिन की एक बाबर निकलता है आपके यहाँ से और उससे भी रन नहीं बन रहे, 0 1 2। फिर हम्म। आपके जो खिलाड़ी हैं ये अपने आप को ग्रूम नहीं करते। यार, कोहली और धोनी से ज्यादा बुरे हालों से कोई आया था? हम्म। और क्या इनकी ट्रेनिंग हुई है, क्या इनकी ग्रूमिंग हुई है। हमारी उल्टा ये होता है कि हमारे यहाँ जो लोग देखने वाले हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। हम्म। बाबर आजम जो है, बाबर आजम सही प्लेयर है, कोई बहुत टॉप क्लास नहीं है। हम्म। मैं तो यार नहीं कहता कि वो पाकिस्तान के टॉप 5 में भी कभी आते हो, हम्म। जिनमें जहीर अब्बास, माजिद खान, जावेद मियांदाद, यूसुफ यूहाना और इवन यूनुस खान को भी देखा है। वो कभी भी बाबर को आगे नहीं लाएंगे। एब्सोल्युटली। बाबर लगे पड़े। अबे, अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और बाबर 98 में बैटिंग कर रहे हैं, तो बाबर आजम वो आदमी है जो डबल लेके अपनी सेंचुरी कर लेगा।
उसकी वजह से कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत रही है, नहीं जीत रही। वो खिलाड़ी है। वो रमीज राजा का बैच है, हम्म। तभी रमीज राजा को इतना पसंद भी है। हम्म। उसके बाद आपके फास्ट बॉलर्स देखें यार, हम्म। शाहीन अफरीदी से इंटरनेशनल में बॉलिंग ही नहीं हो रही। नहीं हो यहाँ रही। आके ऐसा लग रहा है कि इस पीएसएल के टूर्नामेंट को सारे कप्तान, रिजवान, बाबर, सऊद शकील, जो पता नहीं कब से ओपनर आने लगे, वो भी T20 मैच में, क्या? शादाब, शाहीन, ये पांचों जो पाकिस्तानी कप्तान है, ये अपनी रिजरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं कि किसी तरह हम टीम में आ जाएं। हम्म। दुनिया में खिलाड़ी पीएसएल, आईपीएल में दुनिया परफॉर्म करती है, नौजवान खिलाड़ी, कि हम टीम में आए। यस। हमारे यहाँ वही घिसे पिटे घोड़े जो हैं, वो दोबारा परफॉर्म करते हैं कि हम टीम में आ जाए, ताकि थोड़े पैसे मिल जाए, हमारी 10 दिन 10 साल जिंदगी और अच्छी गुजर जाए, अय्याशी हो जाए। यार घिसे पिटे घोड़ों से याद आया, इस रेस में सबसे आगे तो आपके पसंदीदा शोएब मलिक साहब हैं। यानी कब छोड़ेंगे क्रिकेट यार। यार मतलब 1996 से इस आदमी को मैं देख रहा हूँ। 96, 30 साल। यानी जब हम लॉर्ड वर्ल्ड कप जब हम मेरे ख्याल में मैट्रिक इंटर 96 में हुआ में, करते थे। उसमें कामरान अकमल इंटर में होते थे। कामरान अकमल उस टीम में था, तौफीक उमर था, खत्म हो गया करियर। बाजिद खान था, वो कमेंट्री में आ गया। फैसल इकबाल है, वो भी कोचिंग कर रहा है, कोचिंग। उस टीम में ये सारे लोग, इमरान कादिर था, कादिर साहब का बेटा, ये लोम्बार्ड अंडर 19 की, अंडर 15 की टीम में थे। हसन रजा था जो बुढ़ा हो गया, ठुड्डा हो गया बिल्कुल। शोएब मलिक ये टिका हुआ है। अरे भाई तुम फिट हो तो अपना, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारा तजुर्बा है, वैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो चालाकी का तजुर्बा इनका बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान टीम हार के आ जाएगी अंडर वर्ल्ड कप से, तो मैं कम बैक कर लूंगा। फिर हम्म। पाकिस्तान टीम आएगी तो मैं फिर कम बैक कर लूंगा। ये वाला तजुर्बा है आपका, तो हम्म। फिर आप उसको इस्तेमाल करो। आप एक नौजवान आदमी की जगह पे कैसे बैठे हो, लोग आपको देखने नहीं आ रहे। अगर आप चाह रहे हो कि आपको वही के सानिया सानिया या ये सना सना करते हुए आएंगे और सब खुश होंगे, तो यार आ ही नहीं रहे लोग, तो फिर आप बुढ़े टुड्डे जो है, आपको कौन यार यार सही है, लेकिन पतिराई करेगा। तो आपके पास यंगस्टर्स में कौन स्टार है यार? चलो साइम निकल आया आपका, या और को स्टार आपके पास कौन है? घूम फिर के आपके पास वही यार आप आगे लाओ तो, इनिंग्स आपको लाओ दीनी तो है अभी वो मासी। एक वो छोटा सा 17 साल का फास्ट बॉलर आया है अभी, हाँ। जिसने 140 145 प्लस मारा है, उसको मौका दो। स्पिनर्स हैं, उनको चांस दो आप यार। हम्म। उसके बाद आपके पास ये ख्वाजा नाफे और इस तरह के जो हसीबुल्ला टाइप के खिलाड़ी हैं, इनकी जगह शोएब मलिक खेल जा रहे हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम है, एक अलग माइंडसेट है कि वो किसी वक्त भी, शोएब मलिक को लगता है अंडर अंडर 40 खेल के जाएंगे वो, ओवर 40, सॉरी, ओवर 40 खेल के जाएंगे। सही यही बात। हो सकता है कि वो, ये एक जमाना आएगा कि वो सोच रहे होंगे लोग कि हम वेटरन्स टीम में इनको रखें, हम्म। कहीं नेशनल टीम में आएंगे। ये हम्म। छोड़ के नहीं दे रहे पीछा। हम्म। हर दौर में यही हुआ है यार, खिलाड़ी आए हैं और पीछा छूटा है, नए आए हैं। हम लोग लगता है हम एक जगह ही अटक गए हैं। अच्छा, अब आप ये कह ही रहे हो कि वो जो मुमकिन तौर पे जो रोटी कहेंगे, अगर वो दोबारा जमा हो गया तो नेक्स्ट अब जो भी कोई इंटरनेशनल सीरीज आ रही है पाकिस्तानी, मुझे तो एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है, इंटरेस्ट लेवल अब ये हो गया है कि अब क्या हम, मेरे ख्याल में श्रीलंका से और मुझे कोई इंटरेस्ट भी या नहीं है, बांग्लादेश से खेलेंगे। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, अच्छा। तो अब मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मालूम अच्छा। पड़ेगा। नहीं लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो पुराने लोगों पे मुश्तमिल जो स्क्वाड था, ये सारा इकट्ठे होने जा रहा है वापस बज़ाहिर? एग्जैक्टली, यही होगा। यही जाएंगे, अपनी तफरिया करेंगे यार। इसीलिए कहते हैं बचपन में ना घूम लिया करो, हम्म। ठीक है। ऐसे ऐसे खानदानों से, माजरत के साथ ऐसे खानदानों से लोगों को लेके आते थे जिन्होंने कभी, उनको एक्सपोजर होता था बाहर का। यस। अम्मा अब्बा के साथ बचपन में कभी एक दफा दुबई चले गए, एक दफा सऊदी अरब चले गए, एक दफा चाइना चले गए, ईरान चले गए, इस तरह का एक्सपोजर होता है, थोड़ा पता चल जाता है। ये बेचारे जिंदगी में ना कभी हुए कहीं 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 नहीं निकले। अब और जो दोस्ती भी हुई है, वो वही वाली जो क्लास 2 क्लास 3 में होती थी, जैसे मेरे बेटे की होती है कि बाबा मेरा ये फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बन गया है, वो वाली दोस्ती होती है बेचारों की। हम्म। तो ये उस माइंडसेट के साथ जब जाएंगे, हम्म। तो दुनिया की टीम इनको बेवकूफ भी बनाएगी, और क्रिकेट की इनकी इतनी समझ भी नहीं है। हम्म। इन्हें वही कि अगर पता है कि एक आदमी एक जगह फंस रहा है, तो ये कोशिश नहीं करेंगे कि मैं उस जगह पे सही करूं अपने आप को। हम्म। कि ये कोशिश करेंगे कि और जोर से मारूं, फॉर्म फाड़ दूं उसका, बॉल वहां फेंक दूं। इससे आगे इनका दिमाग नहीं चलता, एक्सपोजर भी नहीं, और दूसरा सुनते। और जो इस किस्म के दिमाग के लोग होते हैं ना, ये बड़े की सुनते भी नहीं है। सही बात है, लेकिन यार देखो शोएब जो बड़ा था आकिब जावेद की शक्ल में, लोग कहते हैं यार वो भी मिसफिट था अपनी जगह पे।
यार आसिफ जावेद, आपको याद है ना 90s में क्या क्या औकात थी उनकी टीम में? हम्म, याद है? बिल्कुल। कितनी क्या उनका वो था स्टैंडर्ड लेवल। हम्म, तीसरे या चौथे बॉलर होते थे वो, बिल्कुल ऐसे वसीम ही। बकार के होते हुए। बिल्कुल। वसीम बकार और वो मुश्ताक के होते हुए इमरान भाई बाहर हुए तो इनको थोड़ा वो मिला, लेकिन फिर अताउर रहमान आ गए तो आकिब जावेद, फिर आमिर नजीर आ गए हम्म, तो आकिब जावेद बाहर, शाहिद नजीर आ गए। जब कोई अच्छा बॉलर आता था आकिब जावेद बाहर हो जाया करते थे। हम्म, और इनकी लिमिटेड कामयाबियां हैं यार, टेस्ट में कुछ 50-60 विकेटें हैं यार। हम्म, वसीम बकार 400 से ऊपर जा चुके हैं। हम्म। वसीम बकार की 300 एंड समथिंग है, वसीम की 400 प्लस है। बहरहाल वो ये आकिब कहते हैं कि जावेद भाई आप माने या ना माने, वकार साहब थे नहीं थे, लेकिन मैं तो 92 के स्क्वाड में था जो आपको वर्ल्ड कप लेके आई थी आपके लिए। यार वो अलग, अब देखो वही वाली बात ना एहसान अहमद कि मैं आपको बोल दूं कि पुराना किस्सा निकाल के ले आऊं आपका, बहुत ही चुभता हुआ पर्सनल टाइप का, हम्म, कि अबे जा एहसान, तू तो फेल हुआ था ड्राइविंग के टेस्ट में, मैं पास हुआ था, ऐसी कोई बात ले आऊं उठा के। हम्म, वकार यूनुस बहुत चौड़े हो गए थे 92 के वर्ल्ड कप से पहले, हम्म, और मैं हूँ मैं ही हूँ। हम्म, तो वो जो खान साहब ने फिर उनके साथ किया था, वो फिर अलग बात है ना, जिस तरह इस तरह हमारे यहाँ ऑपरेशन होते हैं। तो बिल्कुल। उनको आज तक नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या था। हम्म, तो वो वाली बात है, 92 में थे, और 92 में सही थे। मतलब इनका कोई स्पेल मशहूर है वसीम की तरह, दो बॉलिंग की ठकाक ठका करके आउट किया इन्होंने? नहीं, कुछ था मशहूर? बिल्कुल नहीं। फिर हम्म। बस इन्होंने विकेटें निकाल दी, बॉलिंग हो रही थी, हो गया, सही है। चलो, ये तो टैलेंटेड थे ये तो हमेशा। ये तो ये तो उनका पर्सनल कैरियर था ना। अभी जो उन्होंने एज अ कोच टीम के साथ किया है, मैं तो उस पर बात करने की यार कोशिश। वो बात दो में देखो, टेस्ट टीम जब भी होम टीम होती है उसको एडवांटेज हासिल होता है, और वो एडवांटेज हासिल कर सकती है। पंखे पंखे लाके उन्होंने गेम कर दिया। लेकिन जब वही पुराने ये वापस आए, पुराने पापी जब वापस आए, तो उन्होंने आसिफ जावेद को चैलेंज कर दिया। और फिर उन्होंने वही, कि ऐसा लग रहा था कि वो आकिब जावेद की हटाने के लिए ये और खराब खेल रहे हैं, हम्म, ताकि रिजवान का तो आ गया था ना कि रिकॉर्डेड, बिल्कुल कि कोच ही बाहर होता है, हम लोग तो बाहर होते नहीं है। ऐसे ही है। तो यार ये वो जो, मैं यार नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ये ठेकेदार लेवल की जो जहनियत होती है ना, कि हम्म। पत्थर मार के इसका सर फाड़ दूंगा, ये जहनियत आ चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सही बात। ठीक है, शाहीन आफरीदी क्या है इसकी, यूसुफ की बात मत सुनो। अबे तू जानता है वो कौन है? एग्जैक्टली। वो बता रहा है अगर कि आप बैट पीछे रख के पैर आए करके ये करो। exactly. सिक्कू भाई ये क्वालिफाइड कोच है, काफी अरसे से कर रहे हैं। उन्होंने बताया ना टीवी पे कि एक बंदा कह रहा है कि आपने कितने टेस्ट खेले, उन्होंने कहा 26, कि मैंने 40 खेले, मुझे मत समझाए। जब ये जहनियत आ जाएगी खिलाड़ियों में, हम्म, तो जूते खाओगे, सही बात। जूते खा रहे हो। बिल्कुल। और वह पीएसए हो या कुछ भी हो, कोई नहीं देखेगा। चलो, बात ही लेकिन यार बात है, देखो। बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मैं कराची में तो था उस वक्त। अब तो मैं लाहौर में हूँ। लाहौर में तो यार बड़ी पब्लिक जमा हो रही है, पूरा ग्राउंड भर रहा है। तुम लोग कराची में ना खुद देखने गए, ना किसी को देखने दिया, क्या चक्कर है? ट्रैफिक की वजह से नहीं गए या वैसे ही मूड ही नहीं था? मैं गया था एक मैच देखने, आप ये कहने पे कि चलो जाके देखते हैं। ओके। एक तो ट्रैफिक बहुत बुरी, अच्छा। फिर किसी को कुछ नहीं मालूम हुआ क्या हो रहा है। ओके। फिर यार क्या देखने जाऊँ, मुझे बताओ? साउथ शकील ओपन कर रहा है, मैं वो देखने जाऊंगा? हम्म, मुझे बताओ। हम्म। कोयटा ग्लैडिएटर है, साउथ, अरे यार साउथ शकील को आपने खुद ही इतनी जल्दी स्टार बना दिया, जैसे आपने अजहर अली और असद शफीक को बना दिया था। सही बात। यॉर्कर से लोग थे यार। बिल्कुल। इधर मिसबा और यूनुस निकले, हम्म, और अजहर शफीक का असली रूप सामने आ गया, कि हम्म, आखिरी विकेट के साथ 4 रन नहीं बने उनसे। बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों ने बना दिया इन लोगों को बड़ा, हम्म, इन लोगों को होने तो बड़ा यार। हम्म, फिर आपने टीम की कप्तानी पकड़ा दी। हम्म। तो मतलब अगर कोयटा ग्लैडिएटर कंक्लूजन हम अरे देखें, भाई, कंक्लूजन हम देखें अगर तो इस। इतनी अच्छी खेल। हाँ, मतलब कंक्लूजन अगर हम देखें तो PSL 10 से भी आइंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई खास निकलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में इन बुड्ढों में से तो कोई भी नहीं निकलेगा मजीद कुछ। कुछ भी नहीं, वही वही घूम के आएंगे, वही निकलेंगे ये लोग, वही सारे पुराने पुराने हम्म, टीम में आएंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, हम्म, और मजे करेंगे। और हमारे साथ वही होगा मजाक, कि हम लोग जो है बिल्कुल अपना टाइम जाया करके फोन चलाकर मैच देखा करेंगे। और आपका पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो हाईलाइट्स पे ही आजकल इंतजार करता हूँ। तो यार इस तरह तो फिर हर गुजरते साल के साथ साथ ये डी वैल्यू होती रहेगी आपकी हो PSL जाए, की ब्रांड। पैसा पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, पैसा आता रहेगा। आता रहे। अब वो क्या मसला है? अब वो क्या मसला है? हाँ, नहीं, मसला तो मुझे कुछ भी नहीं है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ। बहरहाल यार अच्छा सेशन ना, मेरे ख्याल में हो सकता है PSL जरा थोड़ा सा और कुक हो, मजीद हो सकता है कुछ चमत्कार हो, कोई अच्छा यंगस्टर निकल आए, वो शायद आगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स के अंदर जाके कोई अच्छी चीज कर ले। और दुआ भी यही है कि अल्लाह करे यार कोई नए लोगों में से कोई आए, पुराने चेहरे दोबारा नजर ना ही आए तो बेहतर है।
मेरे ख्याल में आज का सेशन यही करते हैं क्लोज। हाँ हाँ। केएसएल में कुछ और मजीद होगा तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा आएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, ऑलराइट, सी यू।